अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोलर पैनल्स के ताज़ा तरीन रेट्स क्या हैं, मज़ीद कितनी कमी देखने में आई है सोलर पैनल्स के रेट्स में। और दोस्तों सबसे अहम बात, ये जो अपडेट है ये ईद से पहले आखिरी अपडेट है, इसके बाद मार्केट बंद हो जाएगी। उसके बाद क्या सिचुएशन होगी, सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि क्या आपको अभी जो रेट्स कम हुए हैं इन पर सोलर पैनल ख़रीद लेने चाहिए या अभी मज़ीद कुछ वेट करना चाहिए। ईद के बाद क्या सिचुएशन होने जा रही है, तो चलें डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि भाई ताज़ा तरीन रेट्स क्या हैं, पर वाट के हिसाब से डिफरेंट ब्रांड्स के रेट्स क्या हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे अहम क्वेश्चन जो आप दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई क्या हमको अब सोलर पैनल ख़रीद लेना चाहिए और ईद के बाद क्या सिचुएशन होगी, उसका भी जवाब देते हैं। उससे पहले दोस्तों ये जो रेट लिस्ट हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, अगर ये रेट लिस्ट आप 24 घंटों में किसी भी वक्त चेक करना चाहते हैं तो आपने सिंपली करना ये है, गूगल पर जाना है। ये हमारी वेबसाइट है jbms.pk। आपने jbms.pk गूगल पर लिखना है, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम जो सोलर पैनल्स हैं इनके ताज़ा रेट्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स चेक कर सकते हैं और बैटरीज के रेट्स भी चेक कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ के सोलर पैनल्स के ताज़ा तरीन रेट्स क्या हैं और इनका ईद के बाद क्या सिचुएशन हो सकती है सोलर पैनल्स के हवाले से। दोस्तों बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे होते हैं कि भाई क्या हमें अब सोलर पैनल इंस्टॉल करवा लेना चाहिए। तो भाई मेरा अभी जो ताज़ा तरीन रेट्स के हिसाब से जवाब होता है वो ये है कि हाँ भाई, अगर आपको सोलर पैनल की ज़रूरत है इन गर्मियों में, तो आपके पास पैसे भी हैं तो आपको जो है सोलर पैनल लगवा लेना चाहिए। उसकी वजह यह है दोस्तों कि अगर मज़ीद भी इसके रेट्स में कमी आती है देखने में, जो कि मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ आएगी या नहीं, तो भाई आपका जो बिजली का बिल इस वक्त आ रहा है, अगर 200-300 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आप महीने का 15 से 20 हज़ार बिल जो है वो दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉन्जी हाइमो 5 की सिंगल ग्लास ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल की। दोस्तों ये जो आप सोलर पैनल जब मार्केट में लेने जाते हैं तो आप में से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे होते थे कि भाई हमने इनको वेरीफाई कैसे करना है, इन पर जो बार कोड लगा हुआ होता है उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे। तो अब आपके लिए बड़ी आसानी हमने पैदा कर दी है। आपने सिंपली गूगल के ऊपर लिखना है सोलर पैनल वेरिफिकेशन, लिखेंगे आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी jbms.pk। उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप उधर से लॉन्जी हो गया, JA हो गया और दूसरा एस्ट्रो एनर्जी हो गया, इस तरह के दूसरे जो ट्रीना ब्रांड्स है बड़े, उनके जो सोलर पैनल्स के बारकोड है उनको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। और ऑफिशियल कंपनी की जानिब से वेरिफिकेशन होगी वो आपकी जो बारकोड की होगी। तो आप दोस्तों के लिए डिफरेंट जो ब्रांड्स है उनकी वेरिफिकेशन हमने jbms.pk पर प्रोवाइड कर दी है। अब आप दोस्तों को अलग-अलग एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है या प्ले स्टोर पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जिन दोस्तों ने सोलर पैनल लिए हैं वो लाजमी स्कैन करके बताइएगा कि भाई क्या आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कल मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और वो बता रहे थे कि भाई बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन उनके पास आ रही है और उनको पता चल रहा है। अब इसमें कुछ दोस्त कमेंट्स कर रहे थे उस वीडियो के नीचे कि भाई बारकोड अगर चेंज हो जाए, तो भाई बारकोड को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। जो ओरिजिनल पैनल है लॉन्जी का या जो आपका बड़े ब्रांड्स हैं उनका ओरिजिनल पैनल जो होता है उसके ग्लास के नीचे बारकोड लगा होता है। या तो आपको पूरे का पूरा पैनल ही चेंज करना पड़ेगा, आप पूरे का पूरा पैनल बनाएं लोकल और उसको मार्केट में लेकर आएँ, फिर उसको आप जो है उसका बारकोड जो है चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इतने बड़े पैमाने पर 2 नंबरी करेंगे तो आप पकड़े जाते हैं। 1 दिन चल सकता है आपका काम, 15 दिन या 1 महीना चल सकता है, उसके बाद लोगों को पता चल जाता है भाई। तो आप इजीली अब वेरीफाई कर सकते हैं अपना जो आपका बारकोड होता है उसको कि भाई आपका जो पैनल है वो 1 नंबर है या A ग्रेड है। इजीली अब आप वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉन्जी हाइमो 5 की सिंगल ग्लास डॉक्यूमेंटेड A ग्रेड सोलर पैनल की। इसका जो आज की ताज़ा तरीन रेट लिस्ट के मुताबिक रेट चल रहा है ये 42 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है। 41 रुपये भी मिल सकता है, 43 रुपये भी मिल सकता है, लेकिन जो एवरेज इस वक्त चल रही है वो 42 रुपये के राउंड अबाउट चल रही है। जिनको P टाइप की अगर बात करें तो जिनको P टाइप में आपको 39 से 40 रुपये पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल मार्केट में देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर आप JA डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल की बात करें तो ये भी 39 से 40 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो रेट्स होते हैं मैं आपको वीडियोस में बारहा बता चुका हूं कि भाई ये आपकी मार्केट के हिसाब से भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। 1-2 रुपये पर वाट के हिसाब से डिफरेंस आ सकता है। उसकी वजह ये होती है कि भाई बड़ी मार्केट्स में कंपटीशन ज़्यादा होता है, उधर जो है जो दुकानदार या डीलर्स होते हैं वो कंपटीशन में आके रेट्स कम से कम रखकर अपना मार्जिन वो सेल कर रहे होते हैं, जबकि जो छोटी मार्केट्स होती हैं उधर कंपटीशन कम होता है, इसलिए वो 1-2 रुपया मार्जिन ज़्यादा ले लेते हैं।
इसी तरह आप कितनी क्वांटिटी में सोलर पैनल ले रहे हैं ये भी देखा जाता है। ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो 1-2 रुपया मजीद कम मिलेंगे, कम क्वांटिटी में लेंगे तो 1-2 रुपया रेट आपको हाई मिलता है। इसी तरह अगर आप जिंको एन टाइप की बात करें तो इसका जो रेट चल रहा है ये 43 से 44 रुपये चल रहा है। लॉन्जी हाइमो 5 बाइफिशियल की बात करें तो इसका रेट 42 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर आप JM सोलर की बात करें तो इसका रेट 39 रुपीज़ यानी 39 रुपये पर वाट के हिसाब से चल रहा है। रीना सोलर पैनल की बात करें तो इसका रेट भी आपको जो है 39 रुपये पर वाट के हिसाब से देखने को मिलेगा। एस्ट्रो एनर्जी की बात करें तो इसका रेट 40 से 41 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है। ट्रीना एन टाइप की अगर बात करें तो इसका जो ताज़ा तरीन रेट है ये 46 रुपये पर वाट के हिसाब से चल रहा है। लॉन्जी हाइमो 7 की अगर बात करें तो इसका रेट 45 से 46 रुपये आपको पर वाट के हिसाब से मार्केट में देखने को मिलेगा। इसी तरह कैनेडियन टॉपकॉन सोलर की अगर बात करें तो इसका रेट भी 46 रुपये पर वाट के हिसाब से चल रहा है। इसी तरह लॉन्जी हाइमो 6 बाइफिशियल की अगर बात करें तो इसका रेट 42 रुपये पर वाट के हिसाब से चल रहा है। अगर आप लॉन्जी में सोलर पैनल लेने जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लॉन्जी हाइमो 7 में जाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। JA 540 वाट में अगर आप पैनल लेते हैं तो ये 21,600 रुपये का आपको एक पैनल मिलेगा। इसी तरह JA 540 वाट में अगर डबल ग्लास पैनल लेते हैं तो यह 22,600 रुपये में आपको मिलेगा। इसके अलावा लॉन्जी 500 वाट का अगर आप पैनल लेते हैं तो ये आपको 21,000 रुपये का मिलेगा। JA में 530 वाट का अगर आप पैनल लेते हैं तो ये आपको 21,200 रुपये में मिलेगा। इसी तरह अगर आप लॉन्जी में 550 वाट का पैनल लेते हैं तो ये 23,100 रुपये में आपको मिलेगा। इसी तरह अगर आप जिंको में 550 वाट का पैनल लेते हैं सिंगल ग्लास एक रेट तो ये आपको 22,000 रुपये में देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर आप लॉन्जी हाइमो 6 में 570 वाट का पैनल लेते हैं तो ये आपको 24,000 रुपये का मार्केट में मिलेगा। जिंको एन टाइप में अगर आप 575 वाट का पैनल लेते हैं तो ये आपको 25,000 रुपये में मिलेगा। लॉन्जी हाइमो 7 में 580 वाट का अगर आप पैनल लेते हैं तो ये आपको 26,500 रुपये में मार्केट में अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर आप बात करें कैनेडियन की, कैनेडियन में अगर आप 575 वाट का टॉपकॉन सोलर पैनल लेते हैं तो ये आपको 26,500 रुपये का मिलेगा। इसी तरह अगर आप कैनेडियन में 550 वाट का पैनल लेते हैं तो ये आपको 22,500 रुपये की रेंज में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मजीद भी वेरिएंट हैं, आप मजीद कैपेसिटी के सोलर पैनल जो है उनके भी रेट्स चेक कर सकते हैं jbms.pk को अगर आप विजिट करेंगे। तो दोस्तों मार्केट स्टेबल चल रही है, मजीद 1-2 रुपया कुछ ब्रांड्स ने मजीद कमी की है। लेकिन दोस्तों जो अहम बात है वो ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले 10 से 15 दिनों के दौरान कुछ ब्रांड्स स्टेबल चल रहे हैं, यानी उनके रेट स्टेबल हो गए हैं। तो अब डिमांड मज़ीद बढ़ रही है, गर्मी का सीज़न मज़ीद आ रहा है और डिमांड में मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। ईद के बाद जो है डिमांड हो सकता है कि मज़ीद बढ़े। अब सप्लाई पीछे से ठीक ठाक आ रही है, अभी तक सप्लाई का इशू नहीं है, डिमांड में भी इजाफा देखने में आ रहा है। तो जो ईद के बाद की अपडेट है वो मेरे ख्याल से जो है ग्राउंड पर अगर जो आपकी डिमांड देखी जाए तो उसके हिसाब से रेट्स जो हैं वो मुस्तहकम होने के चांसेस हैं। जो नई टेक्नोलॉजी अभी आ रही है मार्केट में, जो आपने देखा होगा, जिस पर मैंने भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो भाई उसको आने में अभी टाइम लगेगा, उसको 1 से 1.5 साल का अरसा चाहिए होगा। तो अभी ये जो मार्केट में आपको रेट्स मिल रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी रेट्स में कमी देखने में आई है। हो सकता है कि 1-2 रुपये मज़ीद कमी हो जाए, लेकिन तब तक आपको जो बिजली का बिल है वो आपके पैसे जो आप बचाएंगे वो उसमें पूरे कर देगा। तो अगर आपने सोलर पैनल लगवाना है, ईद के बाद लगवाना है, तो ईद के बाद लगवा लें, क्योंकि रेट्स अभी माशाल्लाह काफ़ी कम है। हो सकता है कि अगर पीछे से माल मज़ीद अच्छा आता है, कंटेनर्स जो सुनने में आ रहा है कि आ रहे हैं, तो हो सकता है 1-2 रुपये मज़ीद कम हो जाए। लेकिन ईद के बाद एक बात तो है, वो ये है कि भाई डिमांड में इजाफा देखने में आएगा। तो जब डिमांड में इजाफा अगर बढ़ जाता है, जितनी पीछे से सप्लाई आ रही है उससे अगर डिमांड बढ़ जाती है, तो फिर आपको पता है कि थोड़ी सी डिमांड भी अगर इंक्रीज़ हो गई आपकी सप्लाई से, तो रेट्स या तो मुस्तहकम हो जाएंगे, एक जगह पर फिक्स हो जाएंगे, या फिर इनमें थोड़ा बहुत इजाफा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये जो आपको तमाम डिटेल्स थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसके अलावा डॉलर के रेट पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। डॉलर का रेट स्टेबल रहता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।